वेलकम बैक बच्चों टू आवर चैनल एजुस्पार्क बाय स्वेन। तो जैसे कि हमारी चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है ऑफ केमिस्ट्री, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट। ओके, नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई स्पेक्टेकल्स हेल्प अस सी क्लियरली, व्हाई यू कैन सी योरसेल्फ इन अ मिरर? ऑल बिकॉज ऑफ लाइट। अब सबको पता है कि भाई लाइट तो हमें दिख ही रही है कि लाइट है, तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले उसमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उस चैप्टर के अंदर। तो मैंने हमेशा बोला है कि नंबर 1 स्टेप इज मेक अ प्रॉपर माइंड मैप ऑफ द चैप्टर, कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लाइट? Explain in a very simple and easy words that light is a form of electromagnetic radiations that makes us vision possible. क्या यही बात है? लाइट आएगी तभी हम एक दूसरे को देख पाएंगे। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, सबको पता है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज लाइट। अब लाइट में बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो लाइट है उसका कैसा नेचर है, नेचर ऑफ लाइट। हम उसमें पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट, हम उसमें पढ़ने वाले हैं बीम ऑफ लाइट। अब बच्चों रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अ सिंगल रे ऑफ लाइट, सिर्फ एक रे आ रही है लाइट की, सो दैट इज रे ऑफ लाइट। एंड अ कलेक्शन ऑफ लाइट, एक कलेक्शन ऑफ लाइट्स आ रही है, बहुत सारी लाइट्स आ रही है एक साथ और फिर वो रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट इज बीम ऑफ लाइट। एम आई क्लियर? ओके फाइन। अब मैं लाइट की बात कर रही हूं तो आपके चैप्टर में 2 वर्ड और हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन से तो बच्चों आप फैमिलियर होंगे, राइट? अब रिफ्लेक्शन से तो आप फैमिलियर होंगे, बट रिफ्रैक्शन आपके लिए एक न्यू टर्म है। कोई बात नहीं, जैसे ही हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं क्या होता है। अब बच्चों रिफ्लेक्शन, मैं आपसे बात कर रही हूं मिरर की। आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, मिरर में आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है बच्चों। अब रिफ्लेक्शन में मिरर की बात कर रहे हैं ना हम, तो बच्चों रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे बच्चों मिरर के बारे में, दैट इज प्लेन मिरर। ठीक है, तो बच्चों एक मिरर तो होता है प्लेन, एक मिरर होता है बेटा स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। अब मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रही हूं तो बच्चों कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर से तो आप सभी फैमिलियर होंगे। गाड़ी में आपने कभी भी देखा है कि आप जब एक मिरर में देखते हो तो आपको पीछे वाली गाड़ी बहुत पास दिखाई देती है और दूसरे मिरर में देखते हो तो वही गाड़ी बहुत दूर दिखाई दिखती है ना। वो क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है मिरर्स के बीच में। वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हम जब मिरर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर बच्चों जब हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक मिरर हमारे इमेज का रिफ्लेक्शन देता है, वो कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हम उसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, वेरी इजी, हम उसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब वो इमेज फॉर्मेशन जब करता है तो हम उसमें कुछ तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी जो हम उसमें पढ़ेंगे। जी बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों जब भी मैं रिफ्लेक्शन को पढ़ूंगी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, कोई तो लॉ होगी कि जिस लॉ को फॉलो करके जो रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे वो इमेज फॉर्मेशन करता होगा। कुछ लॉज होंगी बच्चों जो जब हम चैप्टर करेंगे हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों जब हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में बच्चों जो वो इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो लॉज होती हैं, तो बच्चों उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, मिरर की कोई टर्मिनोलॉजी होती है जिनको हम फॉलो करके एक इमेज बनाते हैं। रे डायग्राम सबने सुना है, तो बच्चों वो टर्मिनोलॉजी क्या है? मिरर टर्मिनोलॉजी। बच्चों जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हम इन चीजों को लेकर ही इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जिसमें बच्चों क्या होता है, एक तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसके बारे में हम मेंशन करेंगे जब हम अपने रे डायग्राम्स बनाएंगे। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक रेडियस भी होती है, फिर उस कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। फिर बच्चों एक फोकल लेंथ भी होती है, फोकल लेंथ होती है। अभी आप सिर्फ इन वर्ड से फैमिलियर हो जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। अभी सिर्फ आप फैमिलियर हो जाओगे, ये होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी इसमें बच्चों एक प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। बच्चों क्या दिख रहा है अच्छे से?
नहीं दिख रहा होगा ना, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस होता है और बच्चों एक अपर्चर होता है। तो जब भी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, तो मिरर के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे, तो बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। बहुत इजी टर्म्स हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम इसमें कुछ रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। अब उन रे डायग्राम्स को कैसे बनाते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या मैग्निफिकेशन है, हम वो सब पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे बच्चों, कैसे इमेज कैसे फॉर्म करता है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। क्या मिरर फॉर्मूला होता है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्या मैग्निफिकेशन होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हम रिफ्लेक्शन में बच्चों पढ़ने वाले हैं। क्या बताया मैंने, मिरर में हम अपनी इमेज को देख सकते हैं। तो मिरर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल में जब भी हम बात करते हैं तो बेटा कन्वेक्स और कनकेव मिरर से हम स्टडी करते हैं। प्लेन मिरर में बच्चों कैसे इमेज बनती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी लॉज है जिनको फॉलो किया जाता है, वो पढ़ेंगे। अब कुछ टर्म्स होती है जिनको लेके हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कुछ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है बच्चों जिसको हम P से डोनेट करते हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको हम C से सिंबलाइज करते हैं। एक रेडियस होती है जिसको हम R से सिंबलाइज करते हैं। एक फोकल लेंथ होती है जिसे हम स्मॉल f से सिंबलाइज करते हैं। एक प्रिंसिपल फोकस होता है जिसको हम कैपिटल F से डोनेट करेंगे, और एक अपर्चर होता है, ठीक है। फिर हम रे डायग्राम्स बनाएंगे जिनसे रिलेटेड, उसमें हम पढ़ेंगे इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रही है, क्या उस मिरर का फॉर्मूला है, और क्या मैग्निफिकेशन है। हम सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं हमारे रिफ्लेक्शन पार्ट में। बताओ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। बच्चों जब भी रिफ्लेक्शन होगा ना, किसी इमेज का रिफ्लेक्शन आएगा तो बच्चों वो बाउंस बैक होगा, ठीक है। बट जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पे वो बाउंस बैक नहीं होने वाला। यहाँ पे इमेज बच्चों अपनी डायरेक्शन चेंज करती है थोड़ा सा। क्या मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती इमेज की। आप ऐसे खड़े हो, बिल्कुल आप ऐसे ही दिखोगे। लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो थोड़ी आपकी इमेज की डायरेक्शन चेंज होगी। सिर्फ इतना डिफरेंस है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। इस चीज को ध्यान में रखना। जब हम चैप्टर को डीप पढ़ेंगे तब मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी विद एग्जांपल्स, ओके। अभी के लिए इतना ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे बच्चों कन्वेक्स लेंस। ऐसे अलग से बताते हैं, रिफ्रैक्शन में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेंसेज के बारे में, ठीक है। लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। अब लेंसेज कैसे होते हैं, क्या पेन नहीं चल रहा क्या? हाँ, तो लेंसेज में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा यार। हाँ, रिफ्लेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज के बारे में। यहां तक समझ में आया। अब हम कन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी कुछ इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब ये भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इसकी भी कुछ लॉज होगी। तो बच्चों बेसिकली रिफ्रैक्शन किस पे, कौन सी लॉ पे काम करता है, स्नेल्स लॉ पे काम करता है, ठीक है। तो इनकी भी बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, कुछ लॉज पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, कि किस पे काम करेगा वो, स्नेल्स लॉ पे काम करेगा। और इसमें भी बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी होगी। जब हम लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम किन किन टर्म्स का यूज करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। ऑप्टिकल सेंटर विच इज डिनोटेड बाय O। इसमें भी बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस होगी विच इज डिनोटेड बाय P। इसमें भी बच्चों फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। एंड इसमें भी होगी बच्चों फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। एंड इसमें होगा बच्चों अपर्चर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम है। हम इनके बारे में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इन चीजों को लेके बच्चों इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, माइक चेक करना पड़ता है भाई, नहीं तो दोबारा बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी हो गई। अब इसमें भी बच्चों कुछ रे डायग्राम्स हम बनाएंगे रे डायग्राम बनाएंगे हम। और रे डायग्राम्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या पढ़ेंगे, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है, हम ये पढ़ने वाले हैं। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। और मैग्निफिकेशन क्या होती है, हम ये पढ़ेंगे। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये है पूरा माइंड मैप आपका, आप क्या क्या पढ़ने वाले हो अपने चैप्टर में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। धीरे धीरे हम रिफ्लेक्शन को लेके चलेंगे, धीरे धीरे हम रिफ्रैक्शन को लेके चलेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास, ओके। अभी तो सिर्फ जून ही चल रहा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे हम, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें आई हो तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे, डीपली कंसेप्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।